गोरखपुर की सियासत में हाथा बनाम मठ की जंग भी कभी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही। ये बाहुबल और आस्था के टकराव की वो कहानी है जिसने पूरे पूरब की यानी पूरे पूर्वांचल की राजनीति की दिशा तय कर दी। क्योंकि एक और हरशंकर तिवारी का हाथा था तो दूसरी तरफ लोगों को सुरक्षा देने के लिए गोरक्षा पीठ यानी गोरखनाथ मठ की गद्दी थी। दोनों के बीच वर्चस्व की जंग ने दर्शकों तक पूर्वांचल की राजनीति को रक्त रंजित भी किया, सियासी रूप से निर्णायक भी रहा। गोरखपुर की राजनीति में यह जंग केवल कुर्सी की नहीं थी, ये लड़ाई हाथे के बाहुबल और आध्यात्मिक रसूख के बीच वर्चस्व की भी जंग थी, जहां एक ओर आशीर्वाद था तो दूसरी ओर हाथे की हुंकार था। गोरखपुर से अपराध के राजनीतिकरण को खत्म करने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा रोल अदा किया तो वो आशीर्वाद था, आस्था का वो आशीर्वाद था गोरक्षा पीठ का, जिसने गोरखपुर को तकदीर बदली, गोरखपुर को साफ कर दिया। इसीलिए हम अपना पहला शो मठाधीश के नाम से लाए हैं, क्योंकि इस पीठ ने जो रोल अदा किया उसने सिर्फ गोरक्षा पीठ को नहीं, सिर्फ गोरखपुर से गोरक्षा पीठ नहीं रहा, उसने गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक, बलिया से लेकर बांदा तक, गाजीपुर से नोएडा तक सब कुछ साफ कर दिया। और एक बार फिर लोकतंत्र की खूबसूरती आपको दिखाई दे रही। लेकिन असल कहानी है आस्था का आशीर्वाद और हाथे की हुंकार की। राजनीति के अपराधीकरण के उस दौर में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं बचा जिससे हरशंकर तिवारी मंत्री या विधायक ना बने। शाही तो नहीं रहे क्योंकि उनकी हत्या वीरेंद्र शिव प्रकाश शुक्ला ने कर दी। तिवारी को गोरखपुर में गोरक्षा पीठ या मठ के वर्चस्व की चलती ही रही। ये झगड़ा भी काफी पुराना था। बताते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापना के समय से ही तब के तेज तर्रार IPS अफसर सुरित नारायण मणि त्रिपाठी और महंत दिग्विजय सिंह नाथ के बीच एक शीत युद्ध हुआ था। उस दौरान हरशंकर तिवारी वहां पर छात्र थे। तभी कुछ ऐसा हुआ था कि मठ के साथ तिवारी के संबंध ठीक नहीं हो सके। अब सत्ता 90 के दशक में पहुंच चुकी थी। गोरक्षा पीठ का पूरा दखल था। अवैधनाथ के उत्तराधिकारी महंत योगी आदित्यनाथ बन चुके थे, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था और उन्होंने आक्रामक राजनीति शुरू की। धरना प्रदर्शन के साथ जब वो सबसे जूझने लगे तो इलाके में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। उन्होंने जितने भी बाहुबली थे सबका अपने गुरु पितामह महंत दिग्विजय नाथ के अंदाज में ही दिया। हाथा बनाम मठ के बीच सियासी और सामाजिक वर्चस्व दिखता रहा। हालांकि जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने तो पहली बार हाथे में एक मामले को लेकर पुलिस की दबिश दी गई। कई सारे आरोप थे, लेकिन लोकेशन हाथा होता था तो पुलिस नहीं जाती थी। लेकिन जब पुलिस बिना सर्च वारंट के वहां पर पहुंचती तब तिवारी खुद पर सड़क पर क्या उतरे। हरशंकर तिवारी के बेटे विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व सभापति गणेश पांडे के साथ साथ सड़कों पर ऐसा हुजूम दिखा कि कोई अधिकारी उसके बाद पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भीड़ थी, उसे देख कई सारे दरवाजे बंद हो गए। ये अलग बात है कि तब हरशंकर तिवारी 83 साल के हो चुके थे और धरने पर बैठे और चले गए, लेकिन अपना रुआब दिखाया। तो तिवारी ने बूढ़े शेर की तरह पूरी ताकत दिखाई। तब से ये मामला भी बंद हो गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम पर जो जीरो टॉलरेंस योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया, उसने गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक की तस्वीर बदल कर रख दी और अपराधियों का सफाया कर दिया, वो चाहे मुख्तार हो या फिर अतीक जैसे बड़े माफिया हो।